तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.5 का चौथा क्वेश्चन और ये हमारा 12वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा क्वेश्चन करा कि यदि u बराबर इतना, a बराबर इतना और b बराबर a हो तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमें सिद्ध क्या करना है, पहला पर आ जाइए। सिद्ध क्या करना है, ए यूनियन बी डैश सिद्ध करना है बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक है, तो निकालिए। ए का मान क्या हमारे पास 2 4 6 8, सही है ना, 2 4 6 8 2 3 5 7। ठीक है, और सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, हम यूनियन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है, तो हम यूनियन में क्या निकालते हैं, यूनियन में सभी संख्याओं को एक एक बार लेते हैं। जितनी भी ए और बी दोनों समुच्चय के सभी संख्याओं को क्या लेते हैं, एक एक बार लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यह क्या हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश निकालेंगे। ठीक है, बी का होल डैश निकालेंगे यानी पूरक निकालेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, u माइनस ए यूनियन बी के बराबर होगा। यह क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी के बराबर होगा। तो निकालिए u का मान क्या हमारे पास, u का मान हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेकर 9 तक है। घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल रहा है, घटा दीजिए, 1 बचेगा, 2 है तो खत्म हो जाएगा, 3 भी खत्म हो जाएगा, 4 5 6 7 तक खत्म हो जाएगा। तो बचे क्या हमारे पास, इसमें 8 भी है ना, सॉरी यहाँ पर 8 भी है यानी 8 इसमें हमने छोड़ दिया था, यानी यहाँ पर भी क्या रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा बना लीजिएगा, 8 हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा ए और क्या रहेगा हमारे पास 9 रहेगा, यानी ए यूनियन बी डैश का मान क्या है हमारे पास ए 9 आया। ठीक है, ए का मान 9 आया। अब देखिए, अब अलग अलग कर लीजिए, ए डैश का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा u माइनस ए। ठीक है, u का मान क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस ए को घटाएंगे तो क्या है 2 4 6 और क्या है 8 है हमारे पास। ठीक है, 2 4 6 8 है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा 1 3 5 7 और क्या बचेगा 9 बचेगा। ये क्या है, ए यूनियन बी है, सॉरी ए डैश है। उसके बाद क्या कीजिए आप बी डैश को भी निकाल लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए आप बी डैश को भी निकाल लीजिए। जब आप बी डैश को निकालेंगे तो किससे, u माइनस बी करेंगे, जहां पर u क्या आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, तो u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है हमारे पास 9। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 7। जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 1 आएगा, 3 इसमें हो जाएगा, कट जाएगा, 4 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 आ रहा है। ठीक है,
यानी ये क्या हमारे पास ए डैश बी डैश का मान निकला। ठीक है, ए डैश बी डैश का मान निकला। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए। तो ए डैश का मान क्या हमारे पास, ए डैश का मान है हमारे पास 13579 इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए। तो बी डैश क्या हमारे पास 14689। ठीक है, दोनों को निकालिए। इसमें क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन मतलब हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ, यानी क्या निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं। इसमें देखिए क्या 1 है और क्या हमारे पास 9 है। ये देखिए क्या ये इसके बराबर, यानी अब तो हम कह सकते हैं कि क्या, देखिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है क्या रहा 1 और क्या रहा 9 आ रहा है। ठीक है, क्या रहा 19 दोनों आ रहा है, यानी क्या है बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सत्यापित कर दिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बस आसान क्वेश्चन है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन आसान क्वेश्चन है, यानी आपको एक करके निकालना है, फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, दूसरा इसका क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो चलिए पहले ए डैश वाले को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए, ये होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह क्या हमारे पास u है, और ए का मान क्या हमारे पास 2 4 6 और क्या हमारे पास 8 है। जब घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 1 3 5 7 और क्या बचेगा हमारे पास 9 बचेगा। 1 3 7 5 क्या बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, यानी 2 4 6 8 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप बी डैश भी निकाल लीजिए। बी डैश जब आप निकालेंगे तो क्या होगा आपके पास, u माइनस बी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 5 और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1, फिर से बचेगा 1 4 5 1 4 6 8 और क्या बचेगा हमारे पास 9 बचेगा। 1 4 6 8 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ए डैश यूनियन बी डैश आपका क्या होगा, ए डैश का मान निकाल लीजिए, क्या 1 3 5 7 और क्या हमारे पास 9 है। ठीक है, यूनियन निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 4 6 8 और क्या हमारे पास 9 है। यानी क्या करना है, दोनों को सबको क्या करना है, एक बार लेना है। 1 है 3 है 4 है 1 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और क्या है 9 है, यानी इसमें क्या है 2 नहीं है। ठीक है, क्या है इसमें 2 नहीं है। 4 4 8 5 5 10 9 2 12 1 2 12 1 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है। ठीक है, अब देखिए
ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए का मान क्या है हमारे पास? ए का मान है हमारे पास 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी निकालिए। बी का मान क्या हमारे पास? 2 3 5 7 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन यानी उभयनिष्ठ। इसमें देखिए क्या उभयनिष्ठ है, हमें सिर्फ दो ही क्या मिल रहा है? उभयनिष्ठ मिल रहा है। यानी क्या हमारे पास दो ही है जो क्या मिल रहा है हमारे पास? उभयनिष्ठ मिल रहा है। उभयनिष्ठ क्या मिला? सिर्फ दो ही मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो जाएगा। ठीक है, u का मान क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है? 9 है। ठीक है, और माइनस करेंगे किसको? ए इंटरसेक्शन बी को, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हैं हम। तो इन ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हमारे पास? 2 है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 और क्या आएगा हमारे पास? 9 आएगा, जो कि क्या है? इसके बराबर है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है? बराबर होगी कौन कौन? ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास? 1 3 4 5 6 7 8 और क्या है? 9 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको इसी तरह से क्या करना? सॉल्व करना है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आप क्या करें ए यूनियन बी का होल डैश निकाले तो किसके बराबर होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। अगर इंटरसेक्शन में है तो यूनियन में बराबर होगा, अगर यूनियन में तो क्या होगा? इंटरसेक्शन में बराबर होगा। तो आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मिटाते हैं इसे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पांचवा कर हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेन आरेख खींचिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वेन आरेख खींचिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए क्या कीजिए? आप वेन आरेख खींचिए। तो देखिए पहला दिया हमारे पास ए यूनियन बी का होल डैश दिया है। ठीक है, ए यूनियन बी का होल डैश दिया है। ठीक है, दूसरा दिया हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तीसरा दिया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। और चौथा दिया हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए मतलब समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इस तरह से क्या है सार्वत्रिक समुच्चय। ये पूरा क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय यानी यू है। ठीक है, इस टोटल बॉक्स का मान क्या है हमारे पास? यू है।
इसमें क्या है, कोई ए है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ए क्या है, कोई समुच्चय है, ठीक है। तो यह जो पूरा बचेगा, ठीक है, जो ये पूरा हम कलर कर रहे हैं, क्या होगा हमारे पास, ये जो पूरा हम कलर कर रहे हैं, यह क्या होगा हमारे पास, ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, ए डैश होगा। यानी सार्वत्रिक समुच्चय पूरा, इसमें से क्या करेंगे हम, ए को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ए डैश बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, वेन आरेख खींचना है। तो पहले के लिए वेन आरेख खींचिए, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है। ये क्या हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, यू। यानी ये क्या हमारे पास, ये जो है हमारे पास क्या है, यू है, ठीक है। ये क्या हमारे पास यू है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दो समुच्चय है और ये क्या है, इस प्रकार जुड़े हैं कि क्या है इनमें ए यूनियन बी। ये क्या ए है, यह क्या हमारे पास बी है, ठीक है। यह क्या हमारे पास ए है और यह क्या हमारे पास बी है, ठीक है। क्या हमारे पास ए है और क्या हमारे पास बी है, ए यूनियन बी बने हुए, ठीक है। तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, यू में से हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, तब क्या बचेगा हमारे पास, ए डैश यूनियन बी डैश बचेगा। यानी ये जो हम पूरा कलर कर रहे हैं क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी डैश होगा, ठीक है। जो हम कलर कर रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, ए डैश यूनियन बी डैश होगा, ठीक है। इधर से हम बना रहे हैं, यह क्या हमारे पास ए है, यह क्या हमारे पास बी है, ठीक है। और दोनों क्या है, यूनियन में है। और ये जो पूरा है वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश है, ठीक है। जो बचा हुआ पूरा भाग होगा क्या हमारे पास, ए यूनियन बी का होल डैश। इसे आप बढ़िया से कलर कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका बेन आरेख होगा। दूसरा देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरे में भी देखिए, तो देखिए दूसरा हमने बताया था, क्या बताया था, यहां पर क्या है, दो समुच्चय है, ठीक है। दो क्या हमारे पास समुच्चय है। सबसे पहले देखते दोनों इस प्रकार क्या है, संबंधित है, ठीक है। दो क्या हमारे पास समुच्चय, दोनों क्या है इस प्रकार संबंधित है। रुकिए अभी कलर मत कीजिए, ठीक है। दोनों क्या है इस प्रकार संबंधित है और इनका उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ नहीं निकालना है, ठीक है। और देखिए बात को एक बार और समझिए, यह क्या हमारे पास एक ए है, ठीक है। एक क्या समुच्चय ए है, ठीक है। और जब हम इसका ए डैश निकालेंगे तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा इसका, इस तरह से क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। यानी हमने क्या निकाल दिया, ए डैश निकाल दिया। अब क्या है, हम यहां पर एक और समुच्चय है बी डैश, ठीक है। एक और समुच्चय है क्या है, बी डैश, जो कि क्या है इसके साथ संबंधित है, ठीक है। क्या है इसके साथ संबंधित है, ठीक है। अब देखिए ए डैश और बी डैश, अब बी डैश में क्या होगा, सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास बी है, ठीक है, तो बी डैश क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास बी डैश होगा। गोले को छोड़कर पूरा क्या हो जाएगा आपके पास बी डैश हो जाएगा। यानी गोले को ही हम छोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या हमारे पास बी है और ये पूरा जो हम कलर कर रहे हैं क्या हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। फिर चलिए अगर हम इसे काला से नीले से करें तो और अच्छा रहेगा। इस गोले को छोड़कर बाकी सब जो भी रहेगा वो क्या होगा, यानी गोले को छोड़कर जो भी रहेगा वो सभी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन क्या रहेगा हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन क्या होगा बी डैश होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब तीसरा देख लीजिए,
तीसरे का भी एन आ रहा है, कैसे बनेगा? क्या करा, ए यूनियन बी का क्या कीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी का क्या कीजिए आप, निकालिए। क्या निकालना है, आगे देख लीजिए क्या, यहां पर यह मान लीजिए क्या है, एक समुच्चय ए है, ठीक है, और ये क्या है, इसको कुछ इस प्रकार जुड़ा है, क्या यह क्या हमारे पास समुच्चय भी है, ठीक है, क्या हमारे पास समुच्चय बी है, क्या हमारे पास समुच्चय बी है, ठीक है। इसका जब इन दोनों का क्या निकालेंगे, जब हम डैश निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का जब क्या होगा हमारे पास, जब डैश निकालेंगे, ठीक है, तो कलर क्या होगा, यह जो हम कलर कर रहे हैं यह बस छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा, यानी इन दोनों का कुछ यह भाग मिल रहा है, ठीक है। अब यह भाग छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएगा, ए डैश ए सॉरी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश। अगर हम इस तरह से न लिखकर क्या करें, चलिए जब हम इसे बना दें, यह सिर्फ इतने को छोड़कर क्या होगा, यह बस यही एरिया बस छोड़कर क्या होगा, यह पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा, बस इतना, ठीक है। आगे देख लीजिए चौथा क्या करा, सॉरी चौथा देख रहा ना, देखिए चौथा क्या करा हमारे पास, चौथा करा ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, एक ए है, ठीक है, एक त्रिभुज क्या है, एक समुच्चय क्या है, एक है, दूसरा समुच्चय क्या है, बी है, ठीक है। देखिए समुच्चय ए का जो भी रहेगा, ठीक है, ए डैश हो क्या होगा, पूरा ए डैश हो जाएगा, बी का भी क्या हो जाएगा, पूरा ए डैश हो जाएगा, ठीक है। समुच्चय ए और बी का क्या हो जाएगा, पूरा ए डैश हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब क्या करना हमें, इनका यूनियन करा ना, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास, यह जो खाली बच रहा है यह क्या हो जाएगा, इनका यूनियन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका भी क्या हो जाएगा, इनका यूनियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखने वाली बात है, इसमें क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकालना है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन हो जाएगा, पांचवे का उत्तर दिया ही नहीं है, चलिए ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटाते हैं तब हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए कि एक समतल पर सभी सभी समुच्चयों सभी त्रिभुज करा कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सॉरी मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी U बराबर क्या हमारे पास, समतल में स्थित सभी त्रिभुज, हम कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स
कह रहा है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुज, ठीक है, क्या हमारे पास सभी त्रिभुज क्या है, समतल में स्थित क्या है, सभी त्रिभुज है, ठीक है, क्या हमारे पास सभी त्रिभुज है समतल में स्थित। उसके बाद देख लीजिए क्या करा, आगे करा, यदि उन त्रिभुजों, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, जिनमें क्या हो, एक कोण 60 से क्या हो, भिन्न हो। अगर यक्स सच दैट यक्स एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, 60 अंश से क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो कह रहा ए डैश ज्ञात कीजिए, ए डैश बराबर क्या, ठीक है। तो ए डैश बराबर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में कह सकते हैं सीधे सीधे क्या कह रहा, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो, 60 अंश से क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, 60 अंश से क्या हो, भिन्न हो। तो हम ऐसा कोण लेंगे जिसमें क्या हो, ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें क्या हो, कोई भी कोण क्या हो, 60 अंश से क्या हो, भिन्न न हो। तो हम जानते हैं कि एक ही ऐसा त्रिभुज है जिसमें क्या होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं, 60 अंश से क्या होते हैं, भिन्न नहीं होते, यानी यक्स सच दैट यक्स एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, समतल में स्थित सभी त्रिभुज, यानी जितने भी त्रिभुज होते हैं उसको क्या कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय ले रहा है। उसके बाद एक का करा कि कम से कम एक कोण क्या हो, 60 से भिन्न है, ठीक है। ऐसा कोण लेना है जो क्या हो, 60 अंश से क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। कम से कम क्या हो, एक कोण जो हो क्या हो, 60 अंश से भिन्न हो। तो हम ए डैश निकालेंगे तो क्या लेंगे, ऐसा कोण जो क्या हो, 60 अंश से भिन्न ही ना हो, अभी तो हमारा होगा ए डैश, यानी इसमें क्या होगा, घटा देंगे, इन सबको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी ऐसे कोण, ऐसे सभी कोणों को घटा देंगे जो क्या हो, 60 अंश से कम बने, कोई भी कोण उनका, ठीक है। तो जब सबको घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज, जो कि क्या होता है, सभी कोणों का मान क्या होता है, 60 अंश होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन क्या करा है, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कह रहा है कि 7वें का पहला कह रहा है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू, ये हमें बताना है, ए यूनियन ए डैश हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, क्या करा हमारे पास, ए यूनियन ए डैश हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस कैसे भरेंगे, ठीक है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना, ठीक है। तो कैसे पता चला, हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना ए बराबर क्या हमारे पास, मान लीजिए क्या है, 2 3 है, ठीक है। और चलिए यू बराबर आप मान लीजिए डैश ए डैश है ना, ए डैश कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए निकालेंगे तभी तो ए डैश होगा। मान लीजिए क्या हमारे पास 1 2 3 और क्या हमारे पास 4 है, छोटा छोटा ले लीजिए, ठीक है। तो u बराबर सॉरी ए डैश बराबर हमारे पास क्या होगा, u माइनस क्या होगा हमारे पास, सॉरी u माइनस क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो u माइनस a क्या होगा, u में से क्या करेंगे हम, इसको घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। तो अब कह रहा है कि u यूनियन a निकालिए, ठीक है, a डैश निकालिए। तो हम क्या करेंगे, a यूनियन ए डैश जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए का मान क्या हमारे पास 2 3 है, ठीक है, और यूनियन और ए डैश का मान क्या हमारे पास 1 4 है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा, इन दोनों को मिला देंगे, यानी सबको क्या करेंगे, एक एक बार लेंगे, 1 2 3 4, यानी हमें क्या देखने को मिला है, जो ए यूनियन ए डैश वो क्या है, यू के ही क्या है, बराबर है, क्या है, यू के ही क्या है, बराबर, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम, यू भरेंगे, ठीक है। समझ आपको बात आ रही होगी। दूसरा देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरा कर रहा है हमें, क्या कीजिए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। अब यहां पर क्या करना हमें बताना है, क्या करना, फाई डैश इंटरसेक्शन ए,
ठीक है। तो फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। फाई का मान क्या होता है हमारे पास, रिक्त होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, रिक्त होता है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसमें भी डैश है, तो चलिए मान लीजिए यही मान लीजिए क्या है, मान, ठीक है। तो इसमें क्या है, u, देखिए फाई डैश जब हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, u माइनस क्या होगा, फाई होगा, यह होगा हमारे पास, ठीक है। तो u का मान क्या है, ये सभी है, और इसमें से क्या है, फाई कुछ नहीं घटेगा, यानी क्या हो जाएगा, जो u का मान है वही बच जाएगा, 1 2 3 4 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करा, फाई यूनियन क्या हो जाएगा, अब क्या निकालना है, वन में का फाई डैश का मान क्या आ रहा है, यह आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब फाई डैश का मान यह आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे इसमें से, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए, चलिए क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, चलिए ए मान लीजिए, ये हमारे पास, तो फाई डैश का मान क्या, 1 2 3 4 है, ठीक है। और इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ए का मान क्या हमारे पास, 2 और क्या है 3 है। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। फाई डैश क्या होता है हमारे पास, u के बराबर है, और u डैश क्या होता है हमारे पास, फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का मान 4, और 1 का मान 4 किसका मान आया है, 1 का मान 4 ए डैश का मान आया, मान लीजिए u, फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई डैश का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, u हो जाएगा, ठीक है। और फाई डैश यानी u में से क्या करेंगे हम, सॉरी 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 सॉरी, इसमें से क्या हम निकालेंगे, 1 2 3 आना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या निकाले, इंटरसेक्शन निकाले, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। और 2 3 किसका मान है हमारे पास, ए का ही मान है, 2 3 क्या है, ए का ही मान है, यानी फाई डैश से क्या करेंगे, जब हम ए को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो क्या आएगा, ये ही आएगा। अब देख लीजिए तीसरा क्या करा हमारे पास, तीसरा करा है ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं सॉरी, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मान निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगर इसी को अगर हम मान लें, तो ए का मान क्या हमारे पास, ए का मान क्या हमारे पास, यहां पर कर लेते हैं, ए का मान क्या हमारे पास, 2 और 3 है, ठीक है। और इंटरसेक्शन ए डैश का मान क्या हमारे पास, ए डैश का मान क्या हमारे पास, 1 4 है, 1 4 है, ठीक है। जब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास आ क्या रहा है, कुछ नहीं आ रहा, हमारे पास आ रहा है 0, यानी क्या आ रहा है, यह आ रहा है, यानी कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं, इसमें वेनिस्ट कुछ है, कुछ ही वेनिस्ट नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं, इसमें वेनिस्ट कुछ नहीं है, यानी क्या है, 5 रिक्त समुच्चय है। अगला देख लीजिए, चौथा हमारे पास कैसे करेंगे हम, चौथे को कैसे करेंगे, क्या करा हमारे पास, यूनियन डैश इंटरसेक्शन ए, यूनियन डैश इंटरसेक्शन क्या करा हमारे पास, ए करा, यह किसके बराबर होगा, यानी यह क्या हमारे पास डैश 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 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए जब हम u में से क्या करेंगे, u को ही घटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। यानी देखिए क्या होगा, जब हम क्या निकालेंगे, u डैश निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, u माइनस क्या करेंगे, हम u निकालेंगे, ठीक है। यानी क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, यानी रिक्त समुच्चय बचेगा, u में से u कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास, रिक्त
समुच्चय बचेगा। उसके बाद क्या होगा, रिक्त में से क्या करेंगे, जब हम ए को जब हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यानी इसमें से क्या करेंगे हम ए को जब हम क्या करेंगे 2 3 ए है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा हमारे पास रिक्त समुच्चय आएगा, यानी फाई आएगा। यह भी यानी क्या आएगा हमारे पास, फाई ही आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं 4 5 6 7 जो भी है, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन पढ़ाए, चारों क्या होंगे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपके चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।